हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं दीक्षा स्वागत करती हूँ रामनारायण टीवी पर। दोस्तों, पापकुंसा एकादशी 2023 में कब है? तो पंचांग के अनुसार अश्विन माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पापकुंसा एकादशी के नाम से जाना जाता है। साल भर में 24 एकादशी पड़ती हैं, जिनमें से एक है पापकुंसा एकादशी। इस एकादशी के दिन व्रत रखने पर मान्यता अनुसार पापों से मुक्ति मिलती है। कहते हैं, जो भक्त श्री हरि के लिए पापकुंसा एकादशी का व्रत रखते हैं और विधिवत पूजा करते हैं तो उन्हें 100 सूर्य यज्ञ और 1000 अश्वमेध यज्ञ करने के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन की पूजा से माना जाता है कि जातक की मोक्ष की प्राप्ति होती है। जानिए, इस साल किस दिन पड़ रही है पापकुंसा एकादशी, किस तरह कर सकते हैं भगवान विष्णु का पूजन। तो पापकुंसा एकादशी जो 25 अक्टूबर दिन बुधवार को मनाई जा रही है। इस दिन एकादशी का इसी दिन व्रत रखा जाएगा और पंचांग के अनुसार 24 अक्टूबर की दोपहर 3:14 पर शुरू हो जाएगी। इस तिथि का अंत 25 अक्टूबर को दोपहर 12:32 पर होगा। तिथि का अंत 25 अक्टूबर 12 बजे दोपहर 12:32 पर होगा। लेकिन एकादशी का व्रत 25 के चलते 25 अक्टूबर के दिन ही रखा जाएगा और व्रत का पारण 26 अक्टूबर मतलब अगले दिन 26 अक्टूबर को होगा। एकादशी की पूजा किसी भी समय की जा सकती है, लेकिन इस दिन राहु काल भी लग रहा है और राहु काल में एकादशी की पूजा नहीं की जाती है। ये राहु काल दोपहर 12:05 से दोपहर 1:29 तक रहेगा। 12:05 से 1:29 तक राहु काल। इस मुहूर्त के अलावा बाकी दिन एकादशी की पूजा की जाती है। तो एकादशी व्रत की पूजा विधि क्या है, वह भी हम जान लेते हैं। दोस्तों, एकादशी व्रत की पूजा विधि बहुत ही सरल और आसान होती है। जैसे कि पापकुंसा एकादशी है, तो पापकुंसा एकादशी के दिन सुबह उठकर निवृत्त होकर अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद स्नान आदि करें और स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें और इसके बाद घर के मंदिर में आप दीप प्रज्वलित कर दें और भगवान भक्त जो होते हैं वह भगवान विष्णु का गंगा जल छिड़कते हैं, पुष्प और तुलसी दल भगवान विष्णु को के समक्ष अर्पित करते हैं। इस दिन व्रत रखने वाले भक्त भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद आरती भी करते हैं और इस दिन भगवान विष्णु के ध्यान में लीन रहना चाहिए सारे दिन। भगवान विष्णु को भोग लगाने के बाद सभी को प्रसाद बांटा जाता है। एकादशी के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करना भी शुभ माना जाता है। पापकुंसा एकादशी व्रत का पारण 26 अक्टूबर को किया जाएगा। व्रत खोलने का शुभ समय 26 अक्टूबर को सुबह 6:28 से सुबह 8:43 के बीच होगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने के बाद होने का समय सुबह 9:44 पर है। और दोस्तों, इस दिन विशेष रूप से ध्यान रखें कि भगवान विष्णु को आप जो भोग लगाएं वह सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाएं। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि तुलसी के बिना भगवान भोग ग्रहण नहीं करते हैं। तो इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करें और अधिक से अधिक लाभ कमाएं। पापकुंसा एकादशी की व्रत कथा। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहता था। वह क्रूर स्वभाव का था। उसका सारा जीवन हिंसा और लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति पाप कर्मों में ही व्यतीत हुआ था। जब अंत समय में यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए और यमदूतों ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम समय है, कल हम तुम्हें ले जाएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा। तो बहेलिये ने ऋषि वर से कहा, मैंने सारा जीवन पाप कर्म करने में व्यतीत कर दिए हैं। कृपया कर मुझे कोई उपाय बता दीजिए जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे अश्विन शुक्ल की पापकुंसा एकादशी की विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया और इस व्रत पूजन के बल पर भगवान विष्णु की कृपा से विष्णु लोक को गया। जब यमराज के दूत ने यह चमत्कार देखा तो वह बहेलिया को बिना बुलाए ही हम लोग वापस लौट गए।